हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। दिस इज़ अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, जिन पर आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जिन रूल्स पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी या रूल्स करवाऊँगी, आपके सारे बेसिक रूल्स हैं। मैंने पहले भी बताया है कि एग्ज़ाम टफ नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम आपका ईजी आ रहा है। बस आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, आपकी ग्रामर के साथ वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है। थर्ड थिंग, आपको अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों पर वर्क करना है। क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी आपके तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और जो ये टाइम बचता है आपका, ये आप कैलकुलेटिव पोर्शन पे, जो कि है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, इन दो पोर्शंस पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये कैलकुलेटिव पोर्शन है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपका जो स्कोर आता है, जो सिलेक्शन के लिए आप कट ऑफ आती है, वो ओवरऑल आती है, सेक्शनल तो होती नहीं है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी या स्पीड पर वर्क करना है। अब टाइम कम बचा है तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए, कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो आते हैं अपने फर्स्ट रूल पे। फर्स्ट रूल क्या है, इसको स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हर एक लेवल के एग्ज़ाम में LDC, जूनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 2, दास ग्रेड 2, हर एक लेवल के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया है। और ये आपका 2019 से 2022 तक हर एक ईयर में रिपीट हुआ है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब भी हेड क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 2 जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें भी इनसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो चांसेस है कि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। तो रूल क्या है, रूल है वन ऑफ द के साथ आप नाउन कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन रहेगी, और आपकी जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। याद रखना है, वन ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल से देखिए, वन ऑफ द कलीग was unsure about the plan of action। ठीक है, तो इसमें दो तरह से आपसे एरर पूछ सकता है, या फिर जो भी क्वेश्चन होगा वो दो तरह से पूछ सकता है। या तो आपको जो प्लूरल नाउन यूज़ होती है, यहाँ भी वही एरर है, आपका प्लूरल नाउन की जगह सिंगुलर नाउन का यूज़ किया गया है। बट आपको याद रखना है कि आपकी जो यूज़ होगी वो प्लूरल नाउन यूज़ होगी। आपकी प्लूरल नाउन करेक्ट होगी तो क्लिक के प्लेस पे यहाँ पर आप क्लिक्स यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन आपकी रॉन्ग होगी। सेकंड जो एरर या फिर क्वेश्चन, जो भी फिलर का भी क्वेश्चन आ सकता है, एरर फाइंडिंग भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। तो सेकंड जो आपसे कंसेप्ट पूछ सकता है वो वर्ब पर पूछ सकता है। आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दी हुई है तो सिंगुलर वर्ब करेक्ट होती है, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, बट यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब मिल सकती है, वो उसके प्लेस पे वर्ब मिल सकता है, तो ये रॉन्ग होगा। क्लिक्स को देख के आप वर्ब राइट लग सकता है, करेक्ट लग सकता है, बट ये रॉन्ग होता है। वन ऑफ के साथ आपकी नाउन प्लूरल रहती है और वर्ब सिंगुलर रहती है। कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। आते हैं नेक्स्ट पर, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है आपका एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्री होती हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी रहती है एज गुड एज। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री की होती है। जो आपके नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं वो सब पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, जनरस, गुड, ये सब आपके पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं। आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है वहाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको गुड जो पॉजिटिव डिग्री है इसके प्लेस पर बेटर मिल सकता है। ठीक है, या फिर फिलर का क्वेश्चन आ सकता है कि एज ही इज एज ब्लैंक एज
हिज फ्रेंड, तो गुड, बेटर, बेस्ट तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास एज वाली स्ट्रक्चर है तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी, गुड यूज़ होगा, बेटर यूज़ नहीं होगा। जैसे ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव डिग्री आपकी क्या शो करती है? पॉजिटिव डिग्री आपकी सिमिलैरिटी शो करती है। यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि वो अपने ब्रदर जितना अच्छा है, तो दोनों में सिमिलैरिटी शो हो रही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिमिलैरिटी हो रही है कि वो भी उतना ही अच्छा है जितना उसका भाई अच्छा है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। स्ट्रक्चर आपकी एज और एज वाली रहती है, ये आपको याद रखना है। और अगर नेगेटिव की बात हो, अगर यहाँ पर हो ही इज नॉट ब्लैंक गुड एज हिज ब्रदर, अगर नेगेटिव की बात आती है तो यहाँ आप एज के प्लेस पर सो का यूज़ करते हैं। नेगेटिव रहेगा तो सो एज, और पॉजिटिव है तो एज। याद रखना है, एज की स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए यूज़ होती है, सिमिलैरिटी को शो करने के लिए यूज़ होती है। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए यूज़ होती है? कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर कंपैरिजन शो किया जाता है, तुलना होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप यूज़ करते हैं मोर का, या फिर जो आपकी पॉजिटिव डिग्री या फिर नॉर्मल जो एडजेक्टिव है उसमें ER को ऐड करके आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाते हैं। या तो मोर का यूज़ करेंगे या फिर ER का। जिन वर्ड्स में आप ER का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर आप मोर का यूज़ करते हैं। प्लस इसका जो आपका हिंट मिलता है वो मिलता है आपको देन से। यहाँ पे यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए आपका देन। या तो ER से आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे या फिर मोर का यूज़ करेंगे, और दोनों में ही देन यूज़ होगा। कंपैरिजन के लिए आप देन का यूज़ करते हैं, कीवर्ड है आपका देन। जैसे ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर। यहाँ पर सिमिलैरिटी थी कि वो अपने ब्रदर जितना अच्छा है, यहाँ पर वो अपने ब्रदर से, भाई से बेहतर है। यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, बेटर एंड देन। देन आपका कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, तो याद रखना है देन जहाँ पर यूज़ होगा वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। प्लस आपका जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो या तो ER लगा के बनती है या फिर मोर लगा के। जैसे प्रीटी के साथ प्रीटी से प्रीटियर, वही अगर आप ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं तो ब्यूटीफुल को आप ER लगाकर ब्यूटीफुलर नहीं बनाते हैं, इसके लिए आप मोर का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया होगा। देन कीवर्ड होता है आपका, कंपैरिजन शो होता है। नेक्स्ट सुपरलेटिव। सुपरलेटिव किस लिए यूज़ होती है? सुपीरियरिटी के लिए, सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री आपकी या तो मोस्ट यूज़ होता है या फिर आप EST का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव में। जैसे अगर ब्यूटीफुल का बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, और अगर यही गुड, बेटर, बेस्ट, इसके लिए जो यूज़ होता है, गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो आपकी बेस्ट होती है। प्लस अगर प्रीटी का बनाएंगे तो प्रीटीएस्ट। जिसमें भी अगर आप EST का यूज़ कर सकते हैं वहाँ आप मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। मोस्ट सिर्फ वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर आपका EST का यूज़ नहीं हो सकता। तो ये तो थी आपकी कि आप कैसे सुपरलेटिव बनाते हैं। सेकंड, आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द बेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका द का यूज़ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो था आपका बेसिक। अब देखते हैं आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है,
इसमें कभी भी दा का यूज़ नहीं होता, बस दो एक्सेप्शन होती हैं, दो रूल्स हैं जहाँ पर दा का यूज़ होता है। फर्स्ट रूल क्या है आपका, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वहीं दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर एक स्टेटमेंट में जो भी आपको गिवन है उसमें दो सेंटेंसेस है और दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, तो आप दोनों के आगे दा का यूज़ करते हैं। दा आर्टिकल यहाँ पर यूज़ होता है। अदरवाइज इसमें सिर्फ एक और केस है जिसमें दा का यूज़ होता है, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री में आप दा का यूज़ नहीं करते हैं, आप सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे द मोर यू स्टडी, the more you learn। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो यहाँ पर दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, मोर एंड मोर, दोनों के साथ आपने क्या किया है, दा का यूज़ किया है। दोनों के साथ आपका दा का यूज़ होगा। यू आपका सब्जेक्ट, स्टडी आपकी वर्ब, ऐसे ही यू आपका सब्जेक्ट, लर्न आपकी वर्ब। तो जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ दोनों के आगे आपको दा का यूज़ करना है। सेकंड रूल, जब हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू का यूज़ करते हैं, ऑफ द टू, ठीक है, वहाँ आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ करते हैं। फर्स्ट रूल आपका ये था जिसमें दो कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव का यूज़ हुआ तो आप दा यूज़ करते हैं। सेकंड रूल में अगर आपने ऑफ द टू यूज़ किया है, अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपने ऑफ द टू यूज़ किया है तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे आप दा का यूज़ करते हैं। सिर्फ यही दो रूल हैं जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ होता है, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ नहीं होता है। आपका दा का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू। the better of the two। तो कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर और ऑफ द टू यूज़ हुआ है तो आपका दा का यूज़ हुआ है। ध्यान रखना है कभी भी अगर आपके पास ऑफ द टू है तो यहाँ पर बेटर का यूज़ होगा, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होगा बेटर की कंपैरेटिव डिग्री के साथ। एक जो आपको याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप दा का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का यूज़ होता है। इस पर भी अभी हेड क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन था शी इज़ द ब्लैंक ऑफ ऑल गर्ल्स। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट क्वेश्चन आपका ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था। तो वहाँ पर ऑप्शन में था आपके पास गुड, बेटर, बेस्ट, तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ करना था, आपको दा दिख गया, इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री है प्लस सुपीरियोरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, बेस्ट। शी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, वो सबसे बेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ होता है। यही रूल्स हैं जिन पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और सबसे ज़्यादा आपका सुपरलेटिव पर आता है, तो ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव के साथ आप आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3, इसमें क्या है, जो आपका क्वेश्चन आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होती है, आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या फिर ई एस, अगर आपको सिंगुलर यूज़ करनी है तो एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और प्लूरल यूज़ करनी है तो वर्ब जो बेस रूट फॉर्म रहती है वही रहेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये टेंस आपका कहाँ यूज़ होता है, ये टेंस आपका यूज़ होता है हैबिट्स में, रूटीन एक्शंस में, फैक्ट्स में, प्रोवर्ब्स में, यूनिवर्सल ट्रूथ्स में। जब भी आपके पास ऐसे कोई स्टेटमेंट्स होगी जिनसे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिनसे ये एक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वहाँ आपका क्या यूज़ होगा, वहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। जैसे हैबिट, ही प्लेज
क्रिकेट एवरी डे। वो क्या करता है, वो क्रिकेट खेलता है। ये रूटीन एक्शन भी हो सकता है, ये उसकी हैबिट भी हो सकती है, दोनों में आ सकता है। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। प्लेज आपकी सिंगुलर फॉर्म है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज़ करके आप बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हैबिट या रूटीन एक्शन की बात होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूटीन एक्शन में ये भी हो सकता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, ये आपका रूटीन एक्शन हो गया। तो ध्यान रखना है रूटीन एक्शन। फैक्ट्स जैसे फ्लाइंग रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, मीन उड़ने में बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 2 जो अभी 2022 के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आया हुआ है। तो फ्लाइंग के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी, वहाँ पर था आपके पास रिक्वायर्ड। तो ये एक फैक्ट है कि फ्लाइंग जो है या फिर जनरल स्टेटमेंट है कि उड़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्लाइंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। और एक और चीज़, फ्लाइंग जो भी आपके एक्शंस हैं, जो आपके वर्ब से जिरंड फॉर्म होते हैं, वो आपके सिंगुलर रहते हैं। तो याद रखना है, जिरंड्स आपके सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करते हैं। जिरंड्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करते हैं। जैसे वॉकिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या होंगे, सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेंगे। जब भी ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। किस वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट वन, प्रोवर्ब्स जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इनके साथ भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन क्या है आपका, पूर्व में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है। तो वहाँ भी आप क्या यूज़ करते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आपको सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि वो प्रेजेंट इन जो हैबिट्स है, रूटीन एक्शंस है, फैक्ट्स है, प्रोवर्ब्स है या यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, इनमें से किसी कोई भी अगर उस सेंटेंस में है, कोई भी चीज़ उस सेंटेंस से शो हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है। आपको जो सेंटेंस है वो पास्ट में दिया जाता है, बट आपको अच्छे से पढ़ना है और इन सब का ध्यान रखते हुए सेंटेंस को करेक्ट करना है, अपनी सही वर्ब यूज़ करनी है। नेक्स्ट वन जो रूल है आपका वो है इन्फिनेटिव बेस्ड। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1। ध्यान रखना है, 2 के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पर 2 + V1 का यूज़ हुआ है। 2 के साथ आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, V1 की फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आपको पास्ट सिंपल या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है, जैसे आई वॉन्ट टू। अभी एक क्वेश्चन था जिसमें मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, टू एंडेंजर्ड दिया हुआ था, टू एंडेंजर्ड लाइव्स, ये ब्रैकेटेड पार्ट में दिया हुआ था, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। अभी मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करवाए हैं उनमें ही ये क्वेश्चन था असिस्टेंट ग्रेड 2 में। तो यहाँ पर एंडेंजर्ड क्या था, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, बट आपको याद रखना है कि 2 के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, दैट इज़ एंडेंजर। आपको फॉर्म्स का ध्यान रखना है और 2 के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यूज़ करेंगे। ये भी स्टार मार्क कीजिए, इस पर भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इस इन्फिनेटिव पर भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 जब भी यहाँ पर
टू की इन्फिनेटिव की बात हो रही है। टू जब भी आपका इन्फिनेटिव की तरह यूज़ होता है उसके बाद जो भी वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहती है। टू प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है, बट हम प्रेपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? जब भी आपके पास टू की फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड या फिर डज, इनमें से कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुई है तो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही डज नॉट, ही डजंट डू दिस। ठीक है, वो ये नहीं करता, या फिर ही डिड नॉट डू दिस। डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो या तो ये डू हो, डिड हो, डज हो, इसमें से अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है तो आपको ध्यान रखना है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वहीं मोडाल्स कैन, कुड, विल, वुड, शुड, इन सब के साथ भी आप क्या यूज़ करते हैं? इन सब के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, नीड। ठीक है, मोडाल्स भी जब भी यूज़ होंगे आप किसका यूज़ करेंगे? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ, जहाँ पर ये सिर्फ कैन, कुड, विल जैसे मैंने वर्ड्स लिखे हैं ऐसे यूज़ हुए हैं, उनके साथ मैं बी का यूज़ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि विल भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यूज़ होता है, विल भी आपका पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है, बट मैं बी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इन वर्ड्स की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ वर्ड्स अकेले जहाँ यूज़ होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, नीड, इन सब के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? इन सब के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपको ध्यान रखना है, इन पर भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बहुत आए हुए हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं और इन्हीं पर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट वन, हैव की जब भी आपके पास फॉर्म्स होंगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हैव, हैज़, हैड, इन तीनों में से आपके पास कुछ भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है आपकी पास्ट पार्टिसिपल उसका यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव नॉट डन दिस, मैंने ये नहीं किया। तो हैव क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, हैज़, हैड, इनमें से कुछ भी होगा तो आप किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट वन, कंडीशनल कंजक्शन। ठीक है, इन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं कंडीशनल कंजक्शंस, इसमें एक पार्ट आपका कंडीशन का होता है और एक पार्ट आपका रिजल्ट का होता है। जैसे सबऑर्डिनेट या फिर जो कंडीशनल पार्ट जो होता है, और ये क्या है? मेन पार्ट या फिर जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है। तो अब फर्स्ट जो रूल है, अगर आपके पास कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल है, मीन्स अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं? वहाँ आप विल प्लस V1 का यूज़ करेंगे। इफ़ आई reach there, I will call you। अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। I reach there, यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ किया है, उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? विल प्लस V1। तो विल प्लस V1 आपका किसके लिए यूज़ होता है? प्रेजेंट सिंपल। जहाँ भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ आप विल प्लस V1 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, पास्ट सिंपल। अगर आपने जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें पास्ट सिंपल का यूज़ किया है तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं? वुड प्लस V1। ठीक है, वहाँ आप वुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं। If I reached
देयर, आई वुड कॉल यू। अगर मैं वहाँ पहुँचता तो मैं तुम्हें कॉल करता। यहाँ पर वी टू या फिर आपका वर, ये भी यूज़ हो सकता है। जैसे आप इमेजिनेशन करते हो ना कि इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। अगर मैं रिच होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, एक कार खरीदता। तो वहाँ भी जहाँ पर इमेजिनेशन की बात होती है वहाँ भी आप क्या यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, वर या फिर वी की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और उसके साथ जो आप रिजल्ट में यूज़ करते हैं वो आपका रहता है वुड प्लस V1। ठीक है। नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जहाँ आप हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, वुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक है। कंडीशनल वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इफ़ आई हैड reached there I would have called you। अगर मैं वहाँ पहुँच पाता तो मैं तुम्हें कॉल करता। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस की बात होती है जो पॉसिबल नहीं होते, जो चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं। जैसे इफ़ आई हैड cleared the exam I would have selected for the job। जैसे अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता तो मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया होता, आई वुड हैव सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी, एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, इम्पॉसिबल टास्क है, एग्ज़ाम हो चुका है, अब दोबारा तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता, मीन्स जनरली स्टेटमेंट में हो सकता है, बट जो एग्ज़ाम हो गया, जैसे 2020 का एग्ज़ाम हो गया तो 2020 वाला एग्ज़ाम तो दोबारा नहीं होगा ना। तो वो चीज़ें जो इम्पॉसिबल है उनके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आपको इस चीज़ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब भी आपके पास प्रेजेंट सिंपल होगा तो आप विल प्लस V1 का यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल होगा कंडीशन में तो वुड प्लस V1 आएगा, और पास्ट परफेक्ट होगा तो वुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा। ये आपकी 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 कंडीशंस होती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एक बेसिक रूल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपकी जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ होती है उसी की अकॉर्डिंग आपकी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होती है वो उसी के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन या फिर नाउन। ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन आपकी कौन सी होती है, वो, विच, दैट, ये क्या होती है आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं। तो इनसे पहले जैसे ही इज़ द who has saved me। ठीक है, ये वह है जिसने मुझे सेव किया। तो वन क्या है, वन आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। ही इज़ द वन हु हैज़ सेव्ड मी, जिसने मुझे सेव किया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी आपके हु से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगी, अगर वो प्लूरल होगी तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अगर वो सिंगुलर होगी, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगी उसके बाद उसी का आपका यूज़ होता है। ठीक है। और वो आपका यूज़ होता है लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स, इनके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वो का यूज़ करते हैं। विच का कहाँ यूज़ करते हैं, विच का यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए।
इन सब के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? इन सब के लिए आप विच का यूज़ करते हैं। दैट का यूज़ करते हैं आप सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप दैट का यूज़ करते हैं। प्लस आपके कीवर्ड्स होते हैं द ओनली, द लिटिल, द सेम, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। इन सब के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? इन सब के साथ आपका दैट की जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज़ होगा। याद रखना है विच नॉन लिविंग के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वो आपका आता है लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, या फिर द ओनली, द लिटिल, द सेम, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इन सब के साथ आप दैट का यूज़ करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपकी नाउन या प्रोनाउन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, ये भी आपका बहुत आता है, इस पर भी आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इस पर आपके मेनली फिलर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, और जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सिंस पर बनते हैं। आपको सिंस और फॉर दोनों को याद रखना है। यहाँ पर हम सिंस फॉर प्रेपोजिशन की तरह देख रहे हैं। प्रेपोजिशन ये कंजक्शन की तरह भी यूज़ होता है, बट यहाँ पर हम प्रेपोजिशन की तरह देख रहे हैं। कौन से टेंस में यूज़ होता है? परफेक्ट टेंस में। सिंस कहाँ यूज़ होता है? सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे या कोई भी वीक का डे हो, कोई भी नाम हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, दैट डे, इवनिंग, आफ्टरनून। जहाँ पर भी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, एग्जैक्ट जो है आपको एक पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं आप जहाँ पर आपको पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 years, ये क्या है? पीरियड को शो कर रहा है। 2 days। इन सब के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? इन सब के साथ आप फॉर का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो सिंस पे ज़्यादा आता है, फॉर पे नहीं आता है इतना, सिंस पे ज़्यादा आता है। तो सिंस आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई हैव नॉट सीन हर सिंस दैट डे। ठीक है, सिंस यूज हुआ है क्योंकि दैट डे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या यूज़ किया है? सिंस का यूज़ किया है। यह भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अभी हेड क्लर्क में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आर्टिकल पे बेस्ड है। आर्टिकल आपको पता है ए एन द। द आपका डेफिनेट और ए एन आपके इनडेफिनेट। द प्लस एडजेक्टिव, जैसे रिच, पुअर, ये सब क्या यूज़ शो करते हैं? ये कॉमन नाउन की तरह यूज़ होते हैं। जैसे आपका हेड क्लर्क में क्वेश्चन आया था, ओल्ड एंड ब्लैंक, ओल्ड ब्लैंक यंग, दिस शुड शुड रिस्पेक्ट था या रिस्पेक्ट था, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, ठीक होगा। द ब्लैंक ओल्ड एंड ब्लैंक यंग रिस्पेक्ट महात्मा गांधी। एग्जैक्ट शुड भी यूज़ हो सकता है और आप सिर्फ रिस्पेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हेड क्लर्क में आया था, तो इसमें पूछा गया था, इसमें जो ऑप्शंस थे वो फिलर्स का क्वेश्चन था। इसमें आपके पास ऑप्शन थे द और अ, सेकेंड ऑप्शन था एन द, थर्ड ऑप्शन था द एंड फोर्थ ऑप्शन था एन एंड ए। तो आपको पता है ओल्ड क्या है? ओ की साउंड आ रही है, जब भी वोवल्स की साउंड आती है आप क्या यूज़ करते हैं?
आप एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और जब भी आपके पास कंसोनेंट की साउंड आती है वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं, आ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता है, तो आप एन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट वो रॉन्ग हो जाता क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन की बात हो रही है, एक रेस की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है जो कॉमन नाउन है, ओल्ड पीपल की बात हो रही है, यंग पीपल और ओल्ड पीपल की बात हो रही है। तो इसके लिए आप एडजेक्टिव, जो ओल्ड है और जो यंग है ये आपका एडजेक्टिव है। अगर आपको कॉमन नाउन की तरह यूज़ करना है, क्योंकि ओल्ड लोगों की बात हो रही है और जो यंग है, यंग पीपल है, उनकी बात हो रही है, तो दोनों में आप दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी एडजेक्टिव के साथ दा का यूज़ करते हैं तो वो कॉमन नाउन एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे द रिच, द पुअर, इन सब के साथ अगर आप दा का यूज़ करते हैं तो ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी आप किसी क्लास की बात करते हैं एडजेक्टिव को यूज़ करके, तो वहाँ आप दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के रूल्स। तो इन रूल्स को याद रखना है, और एक कॉमन रूल, सबसे बेसिक रूल जो आपको याद रखना है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, या देख लेना, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये आगे आना था, ये पीछे कुछ नहीं, पता तो चल गया कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो ये आपको याद रखना है। प्लस इसके साथ एक और चीज़, एक और रूल होता है हमारा, फोर के साथ आप प्रेपोजिशन जब भी आपकी होती है, प्रेपोजिशन के साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के साथ आपको कई बार वर्ब दी जाती है, तो ये भी आपका एक रूल है। प्रेपोजिशन के साथ आपको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और ऑब्जेक्ट के लिए आप नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जितने भी रूल्स हैं ये बेसिक रूल्स हैं, आपको ये रूल्स याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पर आ रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।